अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमैर आदिल है और मैं अपनी सीरीज़ फ्लटर इन उर्दू के पार्ट 2 के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंड्रॉइड स्टूडियो को अपनी विंडोज़ मशीन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम फ्लटर प्रोजेक्ट्स को रन कर सकें, और फ्लटर प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए हमें एंड्रॉइड स्टूडियो को पूरे तरीके से इंस्टॉल करना है, यानी कि हम उसमें एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स रन कर सकें। और अगर एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं तभी फ्लटर प्रोजेक्ट रन होंगे, क्योंकि फ्लटर इटसेल्फ एंड्रॉइड की फाइल्स को यूज़ करती हैं। इसलिए इस वीडियो में बहुत सारे स्टेप्स हैं। कोई भी स्टेप अगर गलत होगा तो एंड्रॉइड स्टूडियो सही तरह रन नहीं होगा, और हम चाहते हैं हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो प्रॉपर तरीके से रन हो ताकि हमें कभी भी आगे फ्यूचर में मसला ना हो। और ये बताना ज़रूरी है कि ये स्टेप्स सिर्फ वन टाइम करें, हमें फ्यूचर में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं स्टेप्स की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने पास गूगल क्रोम या कोई और ब्राउज़र खोल लें और उस पर टाइप करें एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड और इसको एंटर कर दें। आपके पास कुछ रिजल्ट शो हो रहेंगे, लेकिन आपने खोलना है डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो का ऑफिशियल लिंक, जो कि आपको हाईलाइट हो रहा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो का। अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएँ तो आपको कुछ विजुअल एलिमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे जो कि एंड्रॉइड स्टूडियो का पार्ट है, और साथ ही हम देखना चाह रहे हैं कि इसके कितने वेरिएंट्स मौजूद हैं। अगर आप 64 बिट की मशीन यूज़ करें तो आप वही डाउनलोड कर सकते हैं, अगर 32 बिट तो वो। इसके अलावा आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट्स दिखाई दे रही होंगी। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मशीन स्लो है तो इन रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करी तो एंड्रॉइड स्टूडियो बहुत ज़्यादा स्लो चलेगा, इसलिए बेहतर है कि आप इन मशीन को अपग्रेड करें। चलिए आप डाउनलोड करते हैं। एग्रीमेंट्स को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा डाउनलोड का। तो डाउनलोड मेरे पास हो चुकी है। मैं डाउनलोड्स के फोल्डर में जाऊंगा और सेटअप मौजूद है, मैं इसको ओपन करूंगा। और नेक्स्ट प्रेस कर दूंगा। कोई भी डायलॉग हो तो यस कर दूंगा उसको, फिर नेक्स्ट। और अब मैं अपनी लोकेशन सेट कर रहा हूँ, जो कि ठीक है। नेक्स्ट। एंड्रॉइड स्टूडियो थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में। इंस्टॉल हो चुके हैं, मैं फिनिश करूँगा इसको। अब एंड्रॉइड स्टूडियो की वेलकम स्क्रीन आ चुकी है और मैं इसको सेटअप करने जा रहा हूँ। हम थीम सेलेक्ट कर लें, वाइट थीम बेहतर रहेगी। और अब उसको एडिशनल कंपोनेंट्स चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है, आप ये सब डाउनलोड कर लें। इनमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा। इसको फिनिश कर लें। अगर कोई एरर है तो उसको जाने दें। अब हम एंड्रॉइड प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। आपने क्लिक करना स्टार्ट न्यू एंड्रॉइड प्रोजेक्ट पे। आपने जो सिलेक्शन है उसी पे रहने देना और नेक्स्ट कर दें उसको। इन सबको रहने दें और नेक्स्ट कर दें। हम ये एंड्रॉइड स्टूडियो में एंड्रॉइड प्रोजेक्ट इसलिए रन कर रहे हैं ताकि हम ये मेक श्योर कर लें कि हमारा एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट बिल्कुल सही चल रहा है। अगर एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट सही चलेगा तो फ्लटर प्रोजेक्ट भी सही चलेंगे, इसलिए ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ऑलरेडी एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स करते हैं और उनके पास ये एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप है, उनको ये करने की ज़रूरत नहीं। अब हम एमूलेटर को रन करेंगे। एमूलेटर वो चीज़ है जिस पे हमारी ऐप्स हमें दिखाई देंगी चलती हुई। एक या तो हम डिवाइस यूज़ कर सकते हैं या एमूलेटर, तो हम एमूलेटर बेहतर यूज़ कर सकते हैं, तो एमूलेटर पर प्रेफर करते हैं। एमूलेटर को हम सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट, और अगर फाइल्स नहीं तो उसको डाउनलोड कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लेंगे एमूलेटर की फाइल्स डाउनलोड होने में। एक एरर मुझे शो हो रहा है, HAXM मस्ट बी इंस्टॉल्ड। अगर ये आपको भी हो तो आपको कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे मज़ीद। उन स्टेप्स को देखते हैं। इसको फिनिश कर दें और ये मशीन क्रिएट हो चुकी है एमूलेटर की।
ये मुझे रन नहीं करने दे रहा क्योंकि HAXM इंस्टॉल नहीं है, तो मैं ये लिंक कॉपी करूँगा जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इस लिंक को मैंने अपने ब्राउज़र में ओपन करना है। ये हमें यहाँ पे ले आएगा। हमने डाउनलोड की लोकेशन पे जाके जो फाइल्स हैं उनको डाउनलोड करें। अब हम ये कर रहे हैं कि HAXM को खुद से इंस्टॉल करें क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं कर पा रहा था। अगर ये इशू आपके पास नहीं है आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको इशू है। HAXM इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम अपनी मशीन रन कर सकते हैं। आप एंड्रॉइड प्रोजेक्ट को रन करेंगे जो कि एमूलेटर पर रन होगा। प्रोजेक्ट रन करने के लिए आप प्ले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये कंपाइलेशन स्टार्ट कर देगा एंड्रॉइड प्रोजेक्ट की। आपको दिखाई दे रहा है एमूलेटर लोड हो रहा है। एमूलेटर बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमारी मोबाइल्स पे OS काम करता है। ये वही उसी का रेप्लिका है। और आप देख सकते हैं हमारा एंड्रॉइड प्रोजेक्ट रन हो चुका है। हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है इस पर। अब आप फ्लटर को सेटअप करेंगे। फ्लटर को सेटअप करने के लिए आप जाएंगे फाइल पे, सेटिंग्स पे। सेटिंग्स एंड्रॉइड स्टूडियो की हैं, आप उसको ओपन करेंगे। आपको वहाँ पे कुछ प्लगइन्स दिखाई देंगे। प्लगइन्स पे जाके आपने सर्च पे टाइप करना है फ्लटर। फ्लटर को सर्च करने के बाद एंटर करेंगे तो आपके पास फ्लटर का प्लगइन शो हो जाएगा। इस पे आपने क्लिक करना है इंस्टॉलेशन पे और जो भी डालेगा उसको यस कर दें। जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होगी ये आपको बोलेगा इसको आप रिस्टार्ट कर लें। आप इसको रिस्टार्ट कर लें। अब एंड्रॉइड स्टूडियो रिस्टार्ट हो रहा है और हमने एक और स्टेप परफॉर्म करना है। वो स्टेप ये है कि हमने फ्लटर की SDK डाउनलोड करनी है। फ्लटर की SDK डाउनलोड करने के लिए आप जाए लिखेंगे ब्राउज़र पे डाउनलोड फ्लटर SDK। आपके पास लिंक आ जाएगा विंडोज़ का। उस पर जाके आपने इस बटन को क्लिक कर देना। ये लेटेस्ट SDK डाउनलोड कर देगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसकी डाउनलोडिंग। फ्लटर SDK हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। इसको आप किसी भी लोकेशन में कॉपी कर लें डाउनलोड होने के बाद। और मैं अपने पास फोल्डर बना रहा हूँ फ्लटर का। इस पर पेस्ट कर देते हैं इसको और एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको। अब आपके पास एक नई ऑप्शन आ रही है स्टार्ट अप फ्लटर प्रोजेक्ट, जो कि पहले मौजूद नहीं थी। अब आप फ्लटर के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के बाद फ्लटर एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे और फ्लटर SDK का पार्ट डालेंगे यहाँ पे। ये पार्ट वही होना चाहिए जहाँ पे आपने डाउनलोड किया इसको। और अभी हमने कॉपी कर लिया तो हम कॉपी करने के बाद वाला पार्ट डालेंगे इसमें। इसको एंटर कर दें और बाकी सब कुछ रहने दें। मैं अपनी लोकेशन चेंज कर रहा हूँ जहाँ मेरा प्रोजेक्ट सेव हो, ताकि मैं देख सकूँ प्रोजेक्ट की फाइल्स कैसे बन हुई। इन सबको रहने दें और फिनिश कर दें। ये आप देख सकते हैं एक फोल्डर क्रिएट हो चुके हैं मेरे लेफ्ट पे, जहाँ पे फ्लटर की फाइल्स शो हो रही हैं मुझे। फ्लटर प्रोजेक्ट ओपन हो चुके हैं और थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटअप होने का। अगर आप बॉटम में देखें तो ये कुछ फाइल्स लोड कर रहे हैं। जब ये प्रोग्रेस पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब फ्लटर का प्रोजेक्ट रन हम कर सकते हैं। इसको इंतज़ार कीजिए। प्रोजेक्ट हमारा बिल्कुल रेडी है और हमने सिर्फ रन करना है इसको। तो रन करने के लिए आपको दिखाई दे रहा है वो टॉप पे जिसका प्ले बटन है, उसको हम प्रेस करेंगे। इसके प्रेस करने के बाद
फ्लटर शुरू कर देगा कंपाइल करना प्रोजेक्ट को। थोड़ा सा टाइम लगेगा कंपाइलेशन पे और आपको दिखाई देगा कि थोड़ी देर में हमारा प्रोजेक्ट रन होना शुरू हो गया। फ्लटर प्रोजेक्ट जैसे ही रन होगा तो हमें एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसके अंदर एक काउंटर होगा और एक बटन दिखाई दे रहा होगा। हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये इंक्रीमेंट करना शुरू कर देगा। ये प्रोजेक्ट फ्लटर बाय डिफ़ॉल्ट अपने प्रोजेक्ट के साथ लॉन्च करता है। ये हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट है और जब भी आप सेटअप करेंगे आपको यही प्रोजेक्ट दिखाई देगा। हम इसी प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करके अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे इसी के ऊपर, और पहले नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लोर करेंगे ये प्रोजेक्ट के बारे में, इसके फाइल्स क्या हैं और ये किस तरह काम कर रहा है। तो आपका फ्लटर इस टाइम पे रेडी हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं दोबारा हाज़िर हूँगा। आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा अपने पास। कोई भी इशू हो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।